हेलो दोस्तों। मैं आपसे आईएएस आईपीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने यूपीएससी सीसेट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में। बोला गया है डिफरेंस बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स इज 10। मतलब दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 10। मतलब कि दो प्राकृतिक संख्याएं पी माइनस क्यू, उनके बीच का अंतर कितना है? 10। राइट। ये हमको बोला गया है क्वेश्चन में। और क्या बोला गया है? और बोला गया है इन दोनों संख्याओं के बीच में उपस्थित उन प्राकृत संख्याओं के बारे में क्या कहा जा सकता है जो 5 से विभाज्य हैं। मतलब कि इन दोनों पी और क्यू के बीच में जो नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स आएंगे नेचुरल नंबर, वो फाइंड आउट करने हैं जो 5 से डिविजिबल है, 5 से जिनमें भाग चला जाता है, डिविजिबल हो जाते हैं, वो कितने होंगे ये पूछा गया है। ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो देखो इसमें तो केस बनेंगे। केस बनाते हैं। देखो पी और क्यू क्या लें। देखो जिससे डिफरेंस 10 बने, तो हम ऐसा करते हैं, पी की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। कुछ भी ले लो, ऐसा लो जिसमें क्या हो डिफरेंस 10 आ जाए। तो क्यू की वैल्यू आप देखो, पी की वैल्यू आप यदि 2 ले लोगे तो दिक्कत है, 12 ले लेते हैं और क्यू की वैल्यू ले लेते हैं 2। राइट। तो होगा क्या देखो, 12 माइनस 2 क्या बन जाएगा? ये 10 बन जाएगा। राइट। अब 12 माइनस 10 बन जाएगा। अब देखो 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 12 तक, और क्या बताना है जो 5 से डिविजिबल हो ऐसे कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो एक तो 5 आता है और एक 10 आता है। राइट। कितने नंबर आ गए? 2 नंबर आ गए, 5 और 10। राइट। अब देखो यदि ये ना लेकर के आप कुछ और लेते, मान लो केस 2 ले लेता हूँ। केस 2 में पी की वैल्यू आप 11 ले लेते, क्यू की वैल्यू 1 ले लेते, तो 11 माइनस 1 क्या हो रहा था? ये 10 हो रहा था। राइट। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड थी और इनके बीच में नंबर सेलेक्ट करते हैं, ये 1 ये 11, 5 से डिविजिबल। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 5 और 10। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यदि हम केस ये वाला लेते, कौन सा केस लेते? केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। हम केस ले लेते, मान लो पी की वैल्यू 15 ले लेते और क्यू की वैल्यू कितनी ले लेते? 5। राइट। अब 15 माइनस 5 करने पर क्या आ रहा है हमारा? 10 आ रहा है। राइट। इक्वेशन सेटिस्फाइड। लेकिन देखो 5 है, ये 15 है, और 5 से डिविजिबल हो इनके बीच का नंबर लेना है, तो ओनली कितना आ रहा है? 1 नंबर आ रहा है। कौन सा? 10। राइट। तो देखो यहाँ से 2 नंबर्स निकल के आए हमारे पास, यहाँ से भी 2 नंबर्स निकल के आए हमारे पास, लेकिन इसके वाले केस में ओनली 1 नंबर निकल के आया। राइट। और हमें वो सभी पॉसिबिलिटी लेनी है जो पॉसिबल हो। राइट। तो अब देखो, अब स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देयर इज ओनली वन सच नंबर। ऐसी केवल एक संख्या हो सकती है? नहीं, अभी हम देख रहे हैं नीचे दो, एक जगह 2 नंबर आ रहे हैं, एक जगह 1 नंबर आ रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा। आगे, ऐसी केवल 2 संख्या हो सकती हैं, ये भी गलत बात है। ये भी गलत बात है क्योंकि हम देख रहे हैं 2 नंबर भी है, 1 नंबर भी है। अगर बोला गया है, ऐसी कोई संख्या नहीं होती, ये भी गलत बात है। अब देखो बचता कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। अब इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। ऐसी एक से अधिक संख्या हो सकती है, बात सही है, एक से अधिक संख्या हो सकती है। 2 नंबर्स वाला एक हो गया, एक 1 नंबर वाला हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा देयर कैन बी मोर देन वन सच नंबर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो नंबर सिस्टम का किस टाइप का क्वेश्चन है, यूपीएससी सी सेट में पूछा गया, तो नंबर सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपका मोर देन पार्ट एप्टीट्यूड का सी सेट वाला कवर हो जाएगा। तो यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक दिए गए हैं, आप वहां से हमको डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट ही कांटेक्ट करना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं।